और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासियों ने ध्यान किया, पुकारा, और भगवान ने उंगली लगाई, कन की उंगली लगाई गिरिराज से, और गिरिराज उठे ऊपर को और बोले, भैया तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमारे गोवर्धन महाराज छाता बन के तैयार हैं, आओ। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गाय बछड़े गाड़ी आदि लेकर गोवर्धन के नीचे 7 रात और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। एक अंश मात्र भी ब्रज पर उस वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूंद गिरे और जमीन से धूल उड़ के जाए, पानी कहां गया? हमारे दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, राम अवतार में श्राद्ध किया, श्राद्ध करते थे राम। सीता जी बोली, महाराज कोई ऐसा पंडित लाओ जिसको खिलाने में मन लगे, ये क्या 2 पूड़ी 4 पूड़ी खा के। तो राम जी ने दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया, क्षमा करना, अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। अगस्त मुनि आए, आसन दिया, बैठ गए और सीता जी ने भोजन परोसा। सुबह से भोजन शुरू किया, शाम तक भोजन करते रहे। शाम हो गई, रात हो गई और सुबह हो गया, नॉन स्टॉप भोजन चलता रहा। 2-3 दिन 4 दिन बीते। सीता जी बोली, बाबा भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीने से पेट में विकार होने का डर नहीं होता। अगस्त जी बोले, देवी ये तो मैं भी जानता हूं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं जीवन में, जानता हूं, परंतु पहले भोजन का बीच तो आए। सीता जी बोली, 3-4 दिन हो गए, अभी तो आधा भोजन भी नहीं किया। रिद्धि सिद्धि दासियां सब भोजन बनाते हुए थक गई और भाग गई। 7 दिन 7 रात तक भोजन करते रहे। राम जी ने सीता की तरफ देखा, मानो सीता जी कह रही हैं राम जी से कि अब के तो पिछले सब श्राद्धों का बदला ले ले, ये तो खाने से बंद ही नहीं होता। राम जी बोले, अब संतुष्टि हो गई? बोले हाँ। तो राम जी ने इशारे से बोला, महाराज इतना ही बहुत है। सीता जी ने जैसे ही कहा, महाराज पूरी बोलना, महापूर्ण जल पिलाओ। अब सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, बोले 7 दिन 7 रात तक 7 दिन 7 रात तक जिसने बिना रुके भोजन किया हो तो वो गिलास से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए तो पूरी कोई नदी काट के लानी पड़ेगी। सीता जी बोली, करो व्यवस्था। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान भोजन त्रेता में किया, जल द्वापर में पी लेना। और जितनी भी 7 दिन 7 रात की प्रलयंकारी वर्षा हुई, अगाध जल ब्रज में गिरा, वो सब अगस्त जी पी गए। ब्रजवासियों की रक्षा करी और अपने अपने घर आ गए।